आइए, आज हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। जैसे आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न का भी, साधारण भी, ये आपको आना चाहिए। और साथ ही में जैसे होल नंबर लिखा होता है, होल नंबर को साधारण भिन्न में बदलना आना चाहिए। दशमलव को भिन्न में बदलना आना चाहिए। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर नहीं आता है, थोड़ा बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीखना भी पड़ेगा। और धीरे धीरे बीच में तो हम बताते ही चलेंगे और सिखाते भी चलेंगे। ऐसा नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट करिए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको पूरा पूरा आए। नहीं समझ में आता है, कमेंट आप कर देंगे, हम एक बार फिर से वीडियो बना लेंगे। हम वीडियो बना रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। अब जैसे मैंने बता दिया, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आना ज़रूरी है। उसके साथ साथ में कुछ फार्मूले हैं, वो भी आपको आने ज़रूरी है। जैसे साथ में आप भी लिखते चलेंगे तो बेहतर होगा। अगर साथ में आप भी लिख रहे हैं तो समय का बचत होगा और आप भी उसको तैयार कर पाएंगे। जैसे फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये पहला है, ये मान लीजिए दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे चौथा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। इतने फार्मूले आपको तो नॉर्मली आने चाहिए। ये हमने लिख दिया फार्मूले। अब आपको अगर याद है तो ये अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम अभी लिख देते हैं। आपको याद कर लेना है। याद नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक फार्मूले पे आप चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन लगाएंगे, आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद हो रहा है, हम तो लगवाएंगे ही, जिससे आपको याद हो ही जाएगा। चलिए देखिए, पहले का क्या होता है। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम जीरो से चल रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी बता रहा है कि अभी बता रहे हैं कि चल रहा है भैया, कि नॉर्मल चल रहे हैं, आगे चलने के बाद और तेजी से चलने रहेंगे, पर ऐसा तो है नहीं। हम आराम से, कतई आराम से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे। आपको समझते हुए चलना है, एकदम बेहतरीन तरीके से। और बेस, अगर बेस तैयार है तो सब तैयार है। बेस से ही ट्रिक बनता है, बेस से ही कैलकुलेशन आपकी मजबूत होती है। बेस पता है तो सवाल को समझने में आसानी होती है और आप लगा लेंगे आराम से। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी,
ये हैं आपके फार्मूले। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं तो बेहतर है, नहीं आते हैं तो नोट करिए। इसको नोट करके अपने एक कागज पे लिख करके अपने जहाँ रहते हैं सामने से चिपका दीजिए। जहाँ भी रहते हैं, जो भी करते हैं, बार बार नजर पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए, इतना तो ठीक है। इतना अगर आपको याद हो जाता है तो इस पे फटाफट फटाफट रख रख के, जैसे अभी हमने दे दिया है, इसी के सामने एक क्वेश्चन अगर दे दें इसी का, ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, इसी का एक क्वेश्चन जो लिखा है उसी का एक क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2+3 का होल स्क्वायर। इसको तो आप सीधे ऐसे कर सकते थे, 2+3 को लिख सकते थे 5 का होल स्क्वायर, पर ऐसा नहीं, समझने के लिए सिर्फ मान लीजिए यहाँ ए है, ये बी है, ठीक, समझने के लिए यहाँ ए है, यहाँ बी है। अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू का मतलब गुणा, ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, ऐसे लिख सकते हैं। यही लिखा गया है वहाँ। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये हो गया। आप ऐड कर सकते हैं, 9 में 4 ऐड करेंगे 13, और 13 में अगर 12 ऐड करते हैं तो पहले हमको ऐसे नहीं है, 13 हो गया, अब 13 होने के बाद आपको 2 ऐड करो पहले, 14 15, अब उसके बाद बचता है 10, 10 और ऐड कर लीजिए, हो गया 25। नहीं समझ में आता है तो यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, ठीक, यहाँ 9 की बजाय 10 जोड़ लो, यहाँ 22 हो गया, एक कम कर लो क्योंकि 10 जोड़ा था, 21 हो गया, 21 में 4 जोड़ लिया तो 25 हो गया। ये आसान तरीका था, ये हो गया उसका मान। अभी देखो, यहाँ 2 3 था ना, अब कैसे प्रूफ करें कि वही था, मतलब 25 ही आएगा। इसको ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर बनेगा, आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक, ये हो। ऐसे सभी फार्मूले पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन करके रखा जाएगा, और रखने के बाद ऐसे सॉल्यूशन आते जाएंगे। ऐसे ऐसे आपको सीखनी है, आप इसको नोट करो तो फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे फार्मूले में। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अगर आप नोट कर लिए होंगे तो। चलिए दूसरे वाले के लिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए हम कोई अंक बोल देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो सेम वही लिखा है, यहाँ ए लिखा है स्क्वायर में, यहाँ बी लिखा है स्क्वायर, माइनस 2 लगा है, इंटू में ए है, इंटू में बी है, यही लिखा है। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, हमारे बताने से अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, यही लिखा है। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है,
3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अच्छा, हम कभी कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं टेबल, कभी कभी हिंदी में बोल रहे हैं, तो अभी शुरुआती है हमारी, तो इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। कभी कभी होता है कि वैसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, तो टेबल हमको हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 माइनस 2 3 6, 6 दूनी 12, ये हो गया। 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, और माइनस 12 मिल गया 1। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरे वाले फार्मूले से हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वाला बताते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए, इसको तो मिटा ही सकते हैं। चलिए, इस वाले पे देखते हैं। आपको मिलेगा ऐसे 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आपको बताना होगा। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो क्या मिलेगा? आप ही ने कहा था कि स्क्वायर स्क्वायर में यही है इसका फार्मूला, इस फार्मूले पे रख रहे हैं। तो बताया था इसका स्क्वायर यहाँ हो जाता है ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये ब्रैकेट के लगा दिया हमने, लिखा 9 प्लस 4। ठीक, एक ब्रैकेट में 9 माइनस 4, 9 प्लस 4, 9 माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग अपना हो जाएगा। अब ये ऐड है, मतलब जोड़ है, तो जोड़ लेंगे। 9 4 13 हो गया, ब्रैकेट लगाए रहिए। यहाँ पे घटाएंगे तो ये 5 हो गया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा, 13 गुणे 5। अब 13 का अगर टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अगर 13 का टेबल आता है तो 13 का टेबल हम पढ़ लेंगे, 13 25 65। और अगर नहीं आता है तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 एकम 5, 1 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए भैया, ये वाला तो नोट हो ही गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं तब तक। ये मिट गया, इनको भी मिटा देते हैं क्योंकि इनका काम खत्म है पूर्ण रूप से। अब आते हैं अपने चौथे वाले फार्मूले पे। चौथा वाला फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे में आपको अगर मिल जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ जैसे लिख दिया हमने, 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ऐसे हमने लिख दिया। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? यहाँ जैसे क्यूब एक के रूप में लिखा है, ऐसे लिख लेते हैं। तो फार्मूला ये लिखा है, ये लिखा है 5 माइनस 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब 2 इंटू 5, ऐसे लिख लीजिए। ए बी का मतलब 5 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक,
इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी लिखावट में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट में बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घटा देंगे तो ये हो गया 3 अपने ब्रैकेट में। यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पचे 25 प्लस 5 दूना 10 प्लस 2 दूनिया 4। यहाँ हो गया 3 इंटू भैया 25 में 10 जोड़ेंगे तो हो गया 35 और 35 में 4 जोड़ेंगे 34। अगर नहीं समझ में आता है, उससे आसान तरीका देखो, एक एक डिजिट सबका जोड़िए। 4 में 0 जोड़ा 4 हुआ और 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया। ठीक, फिर 1 में 3 जोड़ा 2 जोड़ा 3 हुआ 39। अभी देखो 25 में 10 जोड़े 35 हो गया और 35 में 4 जोड़ा 39 हो गया। तो यहाँ हम 39 लिख देंगे। इससे पहले शायद हमने सही नहीं जोड़ा था, कोई बात नहीं है, जोड़ दिया अच्छे से, आपको समझ में आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 ऐसे मत करो, ऐसे आप करते हैं 3 9 ऐसे लिख के आप कर सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। ये लिखा कितना है? 39 लिखा है और करने कितने से हैं? 3 से करने हैं। अगर यहाँ 40 होता 3 से करने में तो आसानी होती कि नहीं होती? कहते आप होती। अगर यहाँ 40 होता तो 4 तियाँ 12 120 हो जाता और एक ही यहाँ पे कम है, तो उसमें 1 से 3 में गुणा करते तो 3 हो जाता। तो एक 120 में से 3 कम कर लेते तो 117 हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वहाँ अगर प्लस होता माइनस होता तो कुछ कर भी सकते थे। चलिए अभी ऐसे गुणा कर लेते हैं। 3 से 9 में करेंगे 9 त्रिक 27 के साथ 3 त्रिक का 9 9 दुई 11। ठीक, अभी हमने बताया कि अगर ये 40 होता और यहाँ 3 से गुणा करना होता तो 4 तियाँ 12 120 हो जाता कि नहीं होता? आप बताइए मित्रों, होता कि नहीं होता? हो जाता ना। अभी इसमें एक की कमी है, एक की कमी है ना, तो एक की कमी हम यहाँ लिख देते हैं, पर 3 तो साथ में गुणा होगा ही ना। तो जो 3 में साथ में गुणा हो रहा है तो यहाँ 3 बच रहा है ना। ये जो 3 ज्यादा हमने करके एक ज्यादा करके लिखा था ना 40 को, तो एक कम करके हमने उसमें गुणा कर दिया, तो इसका कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो उसमें से 3 कम कर देंगे। ये हो गया 117। ये गुणा करने का आसान तरीका है। अगर आप ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे देख लीजिए, 9 त्रिक 27 हाथ लगे 2 3 त्रिक का 9 2 11। इतने तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इतनी बात आई समझ में? आई कि नहीं आई मित्रों? आ गई होगी। चलिए ये फार्मूला मिटा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन बताया गया। आप कतई धीरे धीरे हम चल रहे हैं, आप आराम से एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में उतारते चलिए, उसको बाद में दोबारा रिपीट करिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, जितना पढ़ाया गया उसको एक बार अपने से लगाने की कोशिश करिए। हमने लगा ही दिया, एक बार अपने से लगाने की कोशिश करिए। अपने से जब आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आप सोचेंगे और थोड़ा बहुत फंसेंगे, और जब फंसेंगे तो आप अपने आप से पूछेंगे क्या दिक्कत हो रही है, और जहाँ दिक्कत हो रही है यहाँ पे जब हमारा लगाया हुआ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ यहाँ ऐसे बताए थे सर, तो यहाँ यहाँ समस्या थी, ये ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो आपके अंदर एक तर्क उठेगा, जब तर्क उठेगा तो आप उसको सोल्यूशन पाएंगे। जब आप लगाएंगे ही नहीं तो उसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसीलिए हम आसान से आसान तरीका बता रहे हैं। चलिए भैया, हम अपने आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब।
लिख दें यहाँ 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा? ये है सवाल हमारा। तो क्या हो जाएगा? आप भी साथ में करते रहिए, हो सकता है आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, हम आराम से कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं। आपके साथ में और भी लोग होंगे, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं सर, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इसका फार्मूला सीधा लिखा है, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, उस हिसाब से फार्मूला जो लिखा है उस पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या? ए प्लस बी मतलब 3 + 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस, ए लिखा है तो ए लिख देंगे मतलब 3 लिख देंगे इंटू, यहाँ पे इंटू ही है, इंटू का मतलब गुणा, ठीक, 4 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लगा दिया भैया, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, इसी को कर लेना है सॉल्व। 4 3 7 ब्रैकेट में, दूसरे में का 3 त्रिक 9 माइनस 4 3 12 प्लस 4 चौके 16। ये आसान था कि नहीं? आसान था मित्रों, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 3 चौके 12 4 चौके 16, सीधा सीधा लिख दिया। अब देखिए 7 इंटू 16 में, देखिए यहाँ समझिए, जो ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे जितने, जैसे हम अगर मेल हैं तो हमारे साथ में जितने मेल होंगे उनकी काउंटिंग एक साथ होगी, जो फीमेल होंगी उनकी काउंटिंग एक साथ होगी। मतलब कहा जाएगा कि जो जिनकी जो कास्ट है उसी के साथ वो जुड़ेंगे, मतलब जिनकी जो साइन है उसी के साथ जोड़ दो, और जो उनके साइन के अपोजिट है उसके साथ घटा दो। जैसे यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ प्लस है पहले से, ये वाला जोड़ दो। ऐसा नहीं है कि इसमें से घटाओ फिर इसको जोड़ो, ऐसा मत करो। सिंप्लीफिकेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितने प्लस हैं पहले उनको जोड़ो, फिर जितने माइनस हैं उनको जोड़ के फिर घटाओ, ऐसा करना पड़ता है। तो आप 16 में 9 जोड़ेंगे। अब भैया 16 में 9 कैसे जोड़ें? अब मान ले 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, जोड़ ले गए आराम से। 25, अब 25 तो आ गया, अब 25 में से 12 घटा देना है, यहाँ लिख लो 12। ऐसे 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ये आपका हो गया 13। अब 13 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो भी अच्छी बात। चलिए, 13 का पहाड़ा आता है तो जल्दी हो जाएगा, 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो भी जल्दी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ 13 ना समझ के यहाँ 10 समझिए, यहाँ 13 देखिए, ये से यही तो गुणा करना है। हम कहते हैं इसको 13 ना समझिए, इसको 10 समझिए, क्योंकि जब 10 समझ रहे हैं तो 3 इसमें से कम कर रहे हैं, तो यहाँ 3 बचा के रखिए। यहाँ हो गया 70, यहाँ हो गया 21, इसको जोड़ लीजिए 19, हो गया ना 91। और 13 का टेबल आता है 13 से 91। अब भी नहीं आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिए 13, यहाँ गुणे 7, 7 त्रिक 21, हाथ लगाए 2, 7 एक 7 एक कम 7, 7 2 9। कितना बढ़िया है, आराम से आ गया 91। इसको आप लिखिए, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे और बातों को समझते हुए चलिए। ये जो बातें बता दी जा रही हैं, ये आपको आगे बार बार नहीं बताई जाएंगी, लेकिन फिर भी उसके बीच बीच में हम आपको ऐसे समझाते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, समझाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है, आपको छूटने नहीं पाएगा।
बस इतनी बात है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, ये समझ लो, जीरो से कुछ भी नहीं आता है, वो भी आसानी से सीख सकते हैं। चलिए भैया, अब आ जाते हैं अपने इस फार्मूले पे। इसके लिए हम कोई डिजिट मतलब अंक ले लेते हैं। ले लिया 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब है भैया, ये लिख दिया। अब इसको ओपन कर दीजिए। 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 प्लस 2, ये आपका इस फार्मूले पे रखो। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी, तो यही फार्मूले पे इसको रख दिया। अब 5 पचे 25, 25 125, 5 का क्यूब याद कर लीजिए, 125 होता है भैया। 2 को क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है भैया। 3 पचे 15 दूना 30 होता है भैया। ब्रैकेट में यहाँ 5 2 7 होगा भैया। इतनी बात समझ में आई? देखिए, अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आती तो ये जितनी पावर होगी उतनी बार लिखा है। जैसे ये लिखा है 5 क्यूब ना, तो ये ऐसे है 5 गुड़े 5 गुड़े 5, ऐसे लिखा है। ये 2 का क्यूब लिखा है तो यहाँ लिखा है 2 गुड़े 2 गुड़े 2, ऐसे लिखा है। तो गुणा कर लीजिए, जो आता है उसकी जगह पे लिख दीजिए। प्लस है प्लस कर दीजिए, माइनस है माइनस कर दीजिए। ये हो गया 125, ऐसे गुणा जोड़ लीजिए। देखिए, ये तो 30 में 8 जोड़ लिए 38 हो जाए, फिर उसके बाद से आप 125 में जोड़िए, या तो 125 में 8 जोड़ के फिर 30 जोड़िए, आपके ऊपर है। नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा जोड़िए, इसका एक डिजिट, इसका एक डिजिट, इसका एक डिजिट जोड़िए। 0 में 8 जोड़ा तो 8 हुआ, मतलब 8 हुआ, और 8 में 5 जोड़ा, 8 5 13 के 3, हासिल 1 बचा है। ठीक, अब दूसरी डिजिट पे आते हैं। यहाँ दूसरी डिजिट है, यहाँ है ही ना, यहाँ है ही नहीं, 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 में 0 जोड़ लिया तो 3 हुआ, और फिर उसके बाद 2 जोड़ लिया, 5 हुआ, और 5 में 1 जोड़ लिया, 6 हुआ। ठीक, अब तीसरी डिजिट इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, यहीं पे बची है, तो इसको ऐसे लिख दो। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे भैया कुछ मत करना, इसे लिख लेना। यहाँ लिख लेना 8, यहाँ लिख लेना 30, ऐसे लिख लेना, यहाँ 30, यहाँ 8, ऐसे लिख के सबको जोड़ लेना। अब कभी 3 अंक का जोड़ने ही नहीं आता तो ऐसे सीधे लिख लेना भैया 38 को जोड़ लेना। 30 में 8 जोड़ोगे 38, ऐसे जोड़ लेना। 8 5 13 के 3, हासिल 1, 5 6 1। ठीक, अगर ये आ गया हो तो आपके लिए ये हम लिख देते हैं 7 माइनस 3 का होल क्यूब। ये आपके लिए, आप इसको होमवर्क में करेंगे, क्या आएगा ये आप कमेंट में करेंगे। ठीक, कमेंट में आप कर देंगे, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। सही आया है तो यस लिखेंगे, और सही नहीं है तो उसका नो लिखेंगे। और इसको नोट करने के बाद हम आपको बता देते हैं एक छोटी सी ट्रिक। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए पहले।
इसको मिटाते हैं। ट्रिक बताया जाए या ना बताया जाए? चलिए, आज समय ज़्यादा हो रहा है, ट्रिक कल बताई जाएगी आपको। कल 2 ट्रिक बता दी जाएगी। थैंक यू क्लास।